हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास 4th है। लास्ट क्लास में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। दुनिया में हर एक वस्तु, हर एक इंसान का अपना खुद का एक नाम होता है। और हमने काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में भी जाना था। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ वन इज मटेरियल नाउन। आज हम नाउन में जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जेंडर होता क्या है। जेंडर इंडिकेट्स वेदर अ पर्सन और एनिमल इज मेल और फीमेल। इट मे ऑल्सो बी नीदर मेल नॉर फीमेल। जेंडर हमें किसी भी इंसान या जानवर के बारे में बताता है कि वह पुरुष है या स्त्री है। फॉर एग्जाम्पल, नेहा हैज़ अ कैट। नेहा के पास एक बिल्ली है। आप अपने सामने एक पिक्चर देख पा रहे हैं, उसमें एक लड़की दी हुई है जिसके पास बिल्ली है। क्योंकि नेहा एक नेम ऑफ गर्ल है, इसीलिए वह फीमेल कैटेगरी में आएगी। सेकेंड इज रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। रोहन फुटबॉल खेल रहा है। आप अपने सामने पिक्चर में भी एक बच्चा देख सकते हैं। रोहन यहाँ पर नेम ऑफ बॉय है, इसीलिए वह मेल की कैटेगरी में आएगा। द बेबी इज क्राइंग। बेबी रो रहा है। बेबी कैन बी गर्ल और बॉय। बेबी लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द चेयर इज मेड अप ऑफ वुड। कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ पर चेयर सबको पता है एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर जान नहीं होती। ना तो ये लड़का है, ना ही ये लड़की है। आइए अब हम डिटेल में नाउन जेंडर के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 4 genders इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 4 तरीके के जेंडर होते हैं। फर्स्ट वन इज मस्कुलिन, जिसे हम मेल भी बोलते हैं। सेकेंड इज फेमिनाइन, जिसे हम फीमेल भी बोलते हैं। थर्ड वन इज कॉमन, इसमें हम मेल एंड फीमेल दोनों को कंसीडर करते हैं। फोर्थ वन इज न्यूटर, जिसके अंदर हम सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स को कंसीडर करते हैं। आइए अब हम इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। मस्कुलिन जेंडर यानी कि मेल जेंडर। द नाउन दैट रेफर्स टू अ मेल इज नोन एज मस्कुलिन जेंडर। वो नाउन जो सिर्फ मेल को रेफर करता है उसे हम मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। इस जेंडर की कैटेगरी में दुनिया के हर एक लिविंग मेल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉग इज अ पेट एनिमल। डॉग एक मस्कुलिन जेंडर है, आप फोटो में भी देख सकते हैं। हिज फादर इज अ डॉक्टर। उसके पिता एक डॉक्टर हैं। यहाँ पर फादर की बात हो रही है, फादर मेल होते हैं, इसीलिए वो मस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फेमिनाइन जेंडर। द नाउन दैट रेफर्स टू अ फीमेल इज नोन एज फेमिनाइन जेंडर। वह नाउन जो सिर्फ फीमेल को रेफर करते हैं उन्हें हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। द ऑल लिविंग फीमेल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फेमिनाइन जेंडर। जितनी भी जिंदा महिलाएं हैं वो सब इस कैटेगरी के अंदर आती हैं, चाहे वह जानवर हो चाहे वह इंसान हो। कैट इस कैटेगरी के अंदर आती है। लेडी इस कैटेगरी के अंदर आती है। हमारी मदर, सिस्टर, सब फेमिनाइन जेंडर के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, कैट इज अ पेट एनिमल। सबको पता है बिल्ली एक पालतू जानवर है। यहाँ पर बिल्ली एक फीमेल कैटेगरी को शो कर रही है, इसीलिए फेमिनाइन जेंडर के अंदर है। सेकेंड वन, हिज मदर इज अ डॉक्टर। उसकी माँ एक डॉक्टर है। मदर भी फीमेल है, यह एक फेमिनाइन कैटेगरी के अंदर आती है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ जेंडर के बारे में। नेक्स्ट टाइप ऑफ जेंडर इज कॉमन जेंडर। द नाउन दैट रेफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल इज नोन एज कॉमन जेंडर। इस कैटेगरी के अंदर हम दोनों मेल और फीमेल की बात करते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल कम अंडर दिस कैटेगरी। दोनों मेल एंड फीमेल इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी इज क्राइंग। बच्चा रो रहा है। बच्चा गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, इसीलिए वो कॉमन जेंडर की कैटेगरी के अंदर आया है। सेकेंड वन इज वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। पेरेंट्स के अंदर हमारे मदर भी आती हैं, फादर भी आते हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर सब आते हैं, इसीलिए वो कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आया है क्योंकि हमारे फादर मेल हैं और मदर फीमेल हैं। अब हम नेक्स्ट जेंडर की बात करते हैं, दैट इज न्यूटर जेंडर।
इस जेंडर में हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। दो तरीके की वस्तुएं होती हैं, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। लिविंग जिनके अंदर जान होती है, यानी कि जीव की बात करते हैं, जैसे इंसानों की, जानवरों की। नॉन लिविंग थिंग्स वो होती हैं जिनके अंदर जान नहीं होती, निर्जीव वस्तुएं। Neuter gender, the noun that refers to non-living things is known as neuter gender. वह noun जो सिर्फ non-living things को रेफर करे उसे हम neuter gender में डालते हैं। इस कैटेगरी के अंदर सारी non-living things आती हैं। For example, the chair is made up of wood. जो कुर्सी है लकड़ी, वह लकड़ी की बनी हुई है। आप अपने सामने एक चेयर भी देख सकते हैं जो कि लकड़ी की बनी है। दिस इज माई पेंसिल, यह है मेरी पेंसिल है। आप अपने सामने एक पेंसिल देख सकते हैं। ये पेंसिल नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए वे इस कैटेगरी के अंदर आई है। बच्चों, हमने नाउन जेंडर में 4 तरीके की कैटेगरीज पढ़ी। फर्स्ट वन इज मस्कुलिन, जिसमें हमने सिर्फ मेल जेंडर की बात करी। सेकंड वन इज फेमिनाइन, जिसमें हमने फीमेल कैटेगरी की बात करी। थर्ड वन इज कॉमन, कॉमन जेंडर के अंदर हमने बोथ मेल एंड फीमेल की बात करी। फोर्थ वन इज न्यूटर जेंडर, जिसमें हमने सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स की बात करी। आइए अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। चेंज द जेंडर, इसमें हमें जेंडर चेंज करना है, हमें मस्कुलिन से फेमिनाइन में चेंज करना है, यानी कि मेल से फीमेल में चेंज करना है। नंबर 1 इज फादर, फादर मेल होते हैं तो फादर का चेंज द जेंडर होगा मदर। सेकेंड वन इज सन, सन हम बेटे को बोलते हैं तो बेटे का फीमेल कैटेगरी में क्या होगा, बेटी, यानी कि डॉटर। थर्ड वन इज ब्रदर, ब्रदर का जेंडर चेंज क्या होगा, सिस्टर। ब्रदर का मतलब होता है भाई, सिस्टर का मतलब होता है बहन। नेक्स्ट इज किंग, किंग का मतलब होता है राजा, राजा का फेमिनाइन क्या होगा, क्वीन, यानी कि रानी। नेक्स्ट वन इज सर, हम अपने मेल टीचर को सर बुलाते हैं एंड फीमेल टीचर को हम क्या बुलाते हैं, मैडम। नेक्स्ट वन इज अंकल, अंकल का फेमिनाइन होता है आंट, इसके अंदर हमारे मामा, बुआ, फूफा ये सब आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बॉय, बॉय यानी कि लड़का, लड़के का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, लड़की, यानी कि गर्ल। देन हस्बैंड, हस्बैंड को हम पति बोलते हैं, इसका फेमिनाइन होगा वाइफ, वाइफ मीन्स पत्नी। नेक्स्ट वन इज मेन, आदमी, इसका जेंडर चेंज होगा विमेन, औरत। नेक्स्ट इज लायन यानी शेर, इसका चेंज द जेंडर होगा लाइनस, यानी कि शेरनी। तो बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्लास में हमने नाउन को थोड़ा सा और डिटेल में जाना और नाउन जेंडर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 4 कैटेगरी पढ़ी। फर्स्ट हमने मेल कैटेगरी के बारे में पढ़ा, जिसमें सारे मेल आते हैं, जिसे हम मैस्कुलिन कैटेगरी कहते हैं। सेकंड में हमने फीमेल कैटेगरी के बारे में पढ़ा, जिसमें सब फीमेल्स आती हैं, जिसे हम फेमिनाइन कैटेगरी कहते हैं। थर्ड वन में हमने दोनों मेल एंड फीमेल कैटेगरी के बारे में पढ़ा, जिसको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। और कॉमन जेंडर के अंदर हम लोग कॉमन चीज़ें रखते हैं, जैसे बेबी जो कि लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। पेरेंट्स, पेरेंट्स के अंदर हमारे मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। एंड लास्ट कैटेगरी में हमने पढ़ा न्यूटर यानी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप डूइंग हार्ड वर्क। गॉड ब्लेस यू।